हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके ही एक अपने चैनल गेमजोन पर। तो समय को वेस्ट न करते हुए हम बताते हैं कि हमारी चल रही है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आज से लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। एंड लास्ट क्लास में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, कैसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने थोड़ी सी ओवरलैपिंग क्या क्या होता है ये सब हमने थोड़ी सी बातें की थी। तो आज उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंड उसमें आज से लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो आज उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाना है कि लास्ट क्लास में हमने कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी और आज से क्लास में बात करते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और मैं कह देता हूँ ये जो कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, तो आप इस बात को मानोगे नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ही आपको कहा था कि बॉन्ड चाहे कुछ भी हो पर लेकिन उसको हमें डिफाइन करने के लिए यानी कि उसके टाइप्स बताने के लिए पहले ये बताना पड़ता है कि उसका बेस क्या है, उस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। तो ऐसे ही हम कोवेलेंट बॉन्ड का जो बेस क्लासिफिकेशन का जो बेस मानेंगे, हम मानेंगे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मानेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये ऐसे हम चार्ज सेपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज सेपरेशन। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज डिफरेंस, चार्ज सेपरेशन के बेस पे यानी उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। 2 टाइप में, यानी 2 टाइप होते हैं। ठीक, पहला होता है कि या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज आ रहा हो वो लगभग 0 के बराबर हो सकता है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, या नॉट इक्वल टू 0 हो, या तो अप्रोक्स 0 हो या नॉट इक्वल टू 0 हो। यदि किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अप्रोक्स 0 आ रहा है तो यानी कि उसमें तो कोई पोल नहीं बन रहा, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो हम कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल होगा, वो जो बॉन्ड होगा उसमें कैसा होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। कैसा? नॉन पोलर। यहाँ पे पोल नहीं बनना। ये मेरी आर है, ठीक है, यह याद रखिएगा। ये क्या है? नॉन पोलर। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, यानी वो 0 नहीं है, 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? पोलर। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं बता रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन बनाता हूँ, उसके साथ आपको Cl लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है ना? इसका मतलब Cl अपनी तरफ, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा, तो जिसकी इसकी वजह से इसमें पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इसमें पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। पर लेकिन है क्या, यदि यहाँ पे हम नॉन पोलर का बनाए तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बना देते हैं, और यदि ये टूटा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये यदि ये टूटा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और प्लस ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा। चलिए नॉन पोलर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन दोनों ये खींच पाएगा ना तो वो खींच पाएगा। पर लेकिन उधर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण Cl अपने जो सॉरी Cl जो दो बॉन्ड, एक जो बॉन्ड है उसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी की वजह से Cl पर पार्शियली नेगेटिव आया है और H पर पार्शियली पॉजिटिव। क्या हो कि यदि ऐसे 2 लोग, यानी इस पर 2 बन रहे हैं पोल, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इसी को हम कह देते हैं डाइपोल। क्या कह देते हैं? डाइपोल। अब क्या हो कि 2 लोग लाऊं यदि ऐसा में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर की तरफ, एक H है और एक क्या है? Cl। अब थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, फिर H है और यहाँ पे क्या है? एक Cl है। ठीक है, इसे रफ करते हैं, ठीक है ना? अब इधर क्या है कि इधर H है और इधर F है, और इधर भी H है और इधर भी F। ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। और हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इसकी भी ज्यादा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इसकी कम तो पार्शियली पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, किससे? हाइड्रोजन से। फ्लोरीन की तो भाई क्लोरीन से भी ज्यादा होती है, फ्लोरीन तो बहुत बड़ा है इसमें, ठीक है, देखा जाए तो।
तो फ्लोरीन की ज्यादा तो पार्शियली नेगेटिव, इसकी कम तो पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आता है तो प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो मुझे बताइएगा, अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो पार्शियली नेगेटिव, H की कम तो पार्शियली पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्या ये दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे भाई? क्या ये दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे क्यों नहीं। पर लेकिन इन्हें हम कहते हैं क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। भाई दो दो डाइपोल है ना, इसका डाइपोल है, एक इसका डाइपोल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डाइपोल 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 इंटरेक्शन क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इसको भी हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैं समझता हूँ ये बातें आपके क्लियर होंगे। भाई ये रहा एक पूरा डाइपोल, एक ये रहा डाइपोल, तो इसे लेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन तो लग रहा है ना, इसमें भी लग रहा है, तो इसको भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाएगा। पर लेकिन पता नहीं कि इसे हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना कहकर, इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना कहकर इसे एक अलग से नाम दिया जाता है। और आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इसको हम केमिस्ट्री में नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हुए, और इसको हम कहते हैं नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ पे नॉट एच डी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को इसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। अब मैं आपसे पूछूं, इसका आंसर दीजिएगा, तो आपको वीडियो में कमेंट करोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है, यदि वो H के साथ जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन। ये मत कहिएगा कि इसमें हाइड्रोजन बंध इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन है, भाई हाइड्रोजन तो इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बंध होना चाहिए। पर लेकिन आपने तो पढ़ा है कि जब क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, यदि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बंध बनता है। आपके इस बात, आपने जो ये पढ़ा है इसे थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट कहना पसंद करूंगा, मैं गलत नहीं कहूंगा, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप यदि सोच रहे हो कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो Cl जो है हाइड्रोजन बंध बनाता नहीं है। इस कहानी को भी, ये जो आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि Cl भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो इसको भी मैं अभी थोड़ा खत्म करने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आसान सी बात है कि इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को जब H के साथ ऐसा होता है तो इसको हम केमिस्ट्री में H भी कहते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पर लेकिन इसको हम नॉट यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते, इसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। आप तो यदि कहते हो कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल है जो Cl भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है ना। तो क्लोरल हाइड्रेट नाम का एक मॉलिक्यूल है, इसे पढ़िएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्लोरल हाइड्रेट क्या है, क्लोरल क्लोरल हाइड्रेट। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि Cl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तो देखिएगा ये C है, इस पर ये क्या है, Cl है, इधर क्या है, Cl, इधर भी क्या है, Cl है, इधर C है, इधर क्या है, ये OH है। OH कुछ इस तरीके से है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक ही कारण पर दोनों OH थोड़े अनस्टेबल तरह के होते हैं लगभग। अब देखिएगा इनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में यहाँ पे, और इसको भी क्या कहा जाता है, He। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने ये आपके पहले ही क्लियर कर दिया कि हाँ यहाँ पे भी हाइड्रोजन बंध होता है। पर लेकिन आप ये मत कहिएगा आज के बाद कि Cl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ठीक है ना। आप कोई पूछे तो कहिएगा Cl भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, क्लोरल हाइड्रेट। क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं, क्या कहा मैंने, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं
कि इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं, यानी इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं, पर लेकिन इसे केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? और ये उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि सीएल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीएल ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। ये क्या है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब थोड़ी सी आगे आगे की कहानी कि ये जो एफ है, ये जो फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया है और यहाँ पे सीएल ने बनाया है। तो यहाँ पे ये सीएल नहीं, कैसा क्या क्या हो रहा है, तो उस कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसे मैं रफ करता हूँ, इसे नोट कर दीजिएगा। तो देखते हैं उसी कहानी को आगे एक बार, ठीक है। ये जो हमारा हाइड्रोजन और ये रहा हमारा सीएल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन है, यहाँ पे फिर है हाइड्रोजन और यहाँ पे सीएल। इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। और इधर हम एक अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं, देखिएगा वो क्या है। एक मिनट, ठीक से ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा एफ है, फ्लोरीन है। और यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन लग रहा है, फिर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे फ्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। अब हम इसको हाइड्रोजन बंद कह रहे हैं। तो ना मतलब समझ लेते हैं पहले हाइड्रोजन बंद होता क्या है। देखिएगा, जब भी कभी इसकी बात हो हाइड्रोजन बंद की, तो हम उस वहां पे हाइड्रोजन बंद का मतलब समझते हैं कि हाइड्रोजन बंद का बेसिकली तो मतलब होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है, ओवरलैपिंग। अब उस ओवरलैपिंग से क्या मैंने, जो ओवरलैपिंग हो उससे क्या, उससे ना कोवेलेंट करेक्टर आना चाहिए। क्या हो, कोवेलेंट। उस ओवरलैपिंग से कोवेलेंट करेक्टर, यदि उस ओवरलैपिंग से कोवेलेंट करेक्टर आ रहा है तो उसे हम हाइड्रोजन बंद कहेंगे। यानी अभी तो यहाँ पे दो तरीके का था, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, क्या था, डाइपोल 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 इंटरेक्शन था। एक होता है आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखते हैं। आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब इन दोनों से क्या होता है कि इनसे ना यहाँ पे क्या आता है, क्या कोवेल, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग। क्या होती है यहाँ पे, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। और यहाँ पे भी क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो उसी को हम कहते थे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा इनकी ओवरलैपिंग के बारे में चर्चाएं कर लें, तो हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज कुछ छोटा होता है और हाइड्रोजन का भी साइज कुछ छोटा होता है। तो ये अच्छी तरीके से ओवरलैपिंग कर लेंगे, यानी ये बेटर ओवरलैपिंग है। कैसी है, बेटर ओवरलैपिंग। कैसी है, बेटर ओवरलैपिंग। तो बेटर ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे क्या, कोवेलेंट अच्छा कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा आएगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। पर लेकिन यहाँ पे सीएल का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगी, बेटर ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से परसेंटेज क्या, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा आ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह रहे। तो मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, जब ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आए, कोवेलेंट सॉरी ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा है। या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ओवरलैपिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, या आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ओवरलैपिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो उसी को हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पर यहाँ पे सीएल का साइज बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज छोटा है, यानी क्या लिख देंगे, साइज कैसा है यहाँ पे, लार्ज है। कैसा है, लार्ज है। इसकी वजह से अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, लेस ओवरलैपिंग, अच्छे कम ओवरलैपिंग है, पर नहीं यहाँ पे मोर ओवरलैपिंग, अच्छी खासी ओवरलैपिंग है, बेटर ओवरलैपिंग। इसी की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन। पर यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में, इसका साइज बड़ा है इसलिए काम हो नहीं रहा है। इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों का शेयर करें। थैंक